डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक होने वाला है, इसलिए मैंने क्या किया 200 क्वेश्चन का टारगेट बनाया है और हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चनों को टॉप 10 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आना है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको समझ में आया है कि नहीं, जो भी मैं बताया हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन, और स्क्रीन पे भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूं कि यह क्वेश्चन आपको इस तरह समझ में आएगा कि मैं जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि ये बार बार पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको पढ़ के जाना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का आपको सवाल है, ये सवाल आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, यानी कि बहुविकल्पियों में पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सवाल को लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे यहाँ पे लिखा क्या है। तो लिखा है यहाँ पे कॉस, कॉस लिखा है, तो इसका पहले इसका परिसर होता है, मुख्य सीमा होती है, हम इसको लिखेंगे। तो ये लिखेंगे सॉल्यूशन इसको, जो कि मैंने पहले से लिख दिया है। फिर लिखेंगे कॉस, कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर कितना होता है, सबको तो पता ही होगा, आपको पता है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका होता है 0 से लेके पाई तक। इसका मतलब होता है, 0 का मतलब तो आप जानते हैं 0 होता है, अब पाई का मतलब होता है 180, यानी कि इसी के बीच में इसका मान होना चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू आएगा इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 7 पाई/6, तो हम इसको चेक करेंगे किसमें, एंगल में बना के, मतलब कोण में। जैसे 180 अंश लिखा है ना, तो उसी तरह इसको चेक करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब 180 अंश में, जब रेडियन को 180 अंश में कन्वर्ट करना रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चेक पहले करते हैं, तब सवाल को सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमको बेसिक बहुत जरूरी है पता होना, तभी आप सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 7 पाई/6, 7 पाई/6। अब क्या करेंगे, इसे क्या करना, एंगल में हमें परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, 180 अंश बाई पाई से गुणा करेंगे। जब एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है तो पाई बाई 180 अंश से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जो कि आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे काटेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, फिर 6 से 18 कट जाएगा, नहीं कि 180, 6×3 = 18, हो जाएगा 30। अब 30 सत्ते कितना होता है, तो 210 होता है। ठीक है, 30 सत्ते 210, देखिए यहाँ पे 210 आया है। अब देखिए यहाँ पे जो मान आया है 7 पाई/6, ये देखिए 180 अंश से बड़ा है कि नहीं, 210 जो है 180 अंश से बड़ा है। तो कितना बड़ा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 180 प्लस करेंगे, तो 180 से कितना और बड़ा है, कितना जोड़ेंगे, 20, 30, तो 30 बड़ा है, 30 जोड़ेंगे ना 180 में तो 210 के बराबर होगा, जो आप जोड़ के देख सकते हैं। यानी कि हम 210 की जगह इतना लिख सकते हैं, और इसे लिखने का तरीका त्रिकोणमिति में ये है कि हम ऐसे लिखेंगे, कॉस, यहाँ पे नहीं कॉस नहीं, आप क्या करेंगे 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, प्लस जब ये रेडियन में लिख रहा है, पाई में लिख रहा है, तो इसको भी आपको रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 को क्या करेंगे, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपको बताया है यहाँ पे लिख के। जब भी रेडियन में किसी एंगल को कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाई 180 अंश से उस एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं 30 इंटू पाई बाई 180, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 से 3 × 18, बचा क्या, पाई/6, यानी कि यही पाई/6, देखिए ये भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे पाई/6। यानी कि इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई/6 का जगह लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6। जब इसको आप सोल्यूशन करेंगे ना तो यही आएगा, 7 पाई/6 ही आएगा। जिसे देखिए हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, इसको जब यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई/6, तो ये हो जाएगा 7 पाई/6, हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह देखिए आपको सॉल्यूशन करना है। तो आपको आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं और आपको बताते हैं कैसे लगाने की। तो जगह थोड़ा कम है इसलिए हम मिटा देते हैं। अब इतना लिख देने के बाद आपको आगे लिखना है, ये आपके एमसीक्यू में आएगा, बहुविकल्पी में आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, तो इसे आप पढ़ लीजिए।
ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। आप जो हम बोले थे क्या लिखना, क्या लिखेंगे इसके जगह बताते हैं। यहाँ पे जो कॉस इनवर्स इसको ऐसे ही रन देंगे, इसको साथ लेके चलेंगे, इसको लास्ट में हटाना है। फिर ये कॉस है इसको भी लिखेंगे। हम इसकी जगह क्या लिखे थे, ये पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि 100, इसको पहले चेंज देख लेंगे कितना ज्यादा है, उसके बाद 180 में जोड़ के पता करेंगे और जोड़ के उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिख देंगे। देखिए कितना आसान है। 180 है, अब प्लस पाई बाई 6 का मतलब समझते हैं 30। 180 में 30 जोड़ेंगे 300 210 के बराबर होगा। अब इतना लिखने के बाद इसको सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक दो चार फार्मूला होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं उसके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और लाइक वीडियो जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं 200 क्वेश्चन का टारगेट लेके आने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैं पूरा करा दूंगा, और मैथ और फिजिक्स का, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए भी लाऊंगा, और आपके लिए पहले से अवेलेबल है वीडियो, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखे कॉस इनवर्स को ऐसे लिखते चलना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखो कॉस इनवर्स। अब क्या करेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा। अब ये देखिए फार्मूला बन गया, कॉस 180 प्लस थीटा, ये थीटा ही तो है। कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है। अब आप सोचेंगे क्यों माइनस कॉस थीटा होता, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक नियम है यहाँ पे अष्टक का, अष्टक। हम आपको हर चीज बताते चलेंगे जैसे कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ए से होता है ऑल, इसको कई लोग कहते हैं, वो दूसरा नियम वो शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको बताते हैं। ए से होता है ऑल, यस से होता है साइन का क्या होता है, उल्टा कोसेक होता है, यानी कि साइन और कोसेक इसमें बस प्लस होते हैं। इसमें tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि tan कॉट प्लस होते हैं, इसमें कोसेक प्लस होते हैं, ठीक है। तो ये सब मान दिए गए हैं। तो ये पे 90 माइनस थीटा यहाँ तक होता है, और दूसरे अष्टक में होता है 90 प्लस थीटा, ये हो जाता है 180 माइनस थीटा। हम यहाँ पे तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे चलेंगे tan और कॉट, यहाँ पे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, तो पाई प्लस थीटा यही ना है। तो इसमें क्या होगा, tan और कॉट बस प्लस रहेंगे और सब माइनस रहेंगे, इसी कारण क्या हुआ माइनस कॉस थीटा। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 6, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए कुछ लड़के जानते हैं क्या करते हैं, अब यहीं पे क्या करते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस सिखाया जाता है कोचिंगों में, यहीं से यहीं क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। सिखाने का मतलब ये है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, और यहीं से यहीं कट कर देते हैं, और माइनस पाई बाई 6 कहीं ऑब्जेक्टिव में रहता है, ऑब्जेक्टिव में आया रहता है तो इतना ही कर देंगे, नहीं तो वहीं पर टिक मार देते हैं, जो कि आपको नहीं करना। अभी यहीं पे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कभी तभी काटना है जब ये प्लस कॉस रहे, मतलब कॉस जो लिखा है ये पॉजिटिव में रहना चाहिए, ना कि निगेटिविटी में। आपको क्या करना है, ऐसा मान लेना है कि इसके जगह माइनस कॉस थीटा है, मान के चलिए, अपने दिमाग में चलिए, दिमाग में लेके चलिए कि माइनस क्या है, थीटा है, जैसे आप लिखे हैं। तो माइनस कॉस थीटा की जगह ऐसा क्या लिखें कि इतने की जगह हम लिख सकते हैं उसको। तो यही चीज नहीं लिख देना है, आपको दूसरा मान लेना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा कि 180 माइनस थीटा ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो हम इसकी जगह इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस जो लिखा है और कॉस इनवर्स जो लिखा है, ये देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव। आप तो कहेंगे यहाँ पे भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नहीं ना, हमें तो इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करके फिर उसके बाद चेंज करना है, और उसके बाद जब चेंज हो जाएगा तब हमको काटना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी चीज लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x, ठीक है, इनवर्स का मतलब 1/, ठीक है, इसीलिए सब कट जाते हैं। तो ये हो गया। अब बचा क्या कोष्टक में, पाई माइनस, जो कि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो हम इसको यहाँ पे बचा क्या है, पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पे बचा है पाई माइनस पाई बाई 6, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा 6। अब हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई,
ये हो जाएगा 5 पाई/6। आंसर कितना आया है? तो 5 पाई/6। इसको मैं मिटा देता हूं। आंसर आ गया आपका 5 पाई/6। अब इसको चेक करिए कि इसके रेंज में है कि नहीं, मतलब 0 से लेके 180 के बीच में है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? जब इसको एंगल में परिवर्तित करेंगे तब पता चलेगा आपको। तो चलिए इसको परिवर्तित करते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी एंगल में हमको परिवर्तन करना रहता है तो हम क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपको याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, फिर 6 से ये कट जाएगा, 6×3 = 18। अब ये हो जाएगा 30। अब क्या करें, 30×5 कितना होता है? तो 30×5 150 होता है, जो कि आप देख सकते हैं 180 के बीच में ही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह आपको सवालों को लगाना है, ठीक है। अब मैं चलता हूं आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है, और ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर। ये क्वेश्चन cos इनवर्स इंटू cos 7/6, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आएगा। और ये क्वेश्चन है आपको 4 नंबर में या 5 नंबर में, ऐसे क्वेश्चनों में आ सकता है, ठीक है, नंबरों में आ सकता है। तो इसमें कह रहा, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर 3a² माइनस x³ माइनस 3ax² इक्वल टू 3 tan² tan इनवर्स x/a। यानी कि इसको सॉल्व करके इस तरह हमको बनाना है। ये सवाल कह रहा है कि इसको आप भाई साहब सॉल्व करिए और इसके तरह बनाइए, यानी कि इसको सॉल्व करके इसके तरह हमको सिद्ध करना है, यही सवाल कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो जब भी देखिए, जब भी आपको ये सवाल आए आपको, तो आप क्या करेंगे, हमेशा जिस तरह भी हमको सिद्ध करना हो, कि मतलब जिसके तरह हमको सिद्ध करना है, हमेशा उस चीज को हम ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 tan इनवर्स x/a, यानी कि हमको x/a लिखा है ना, तो इसी के तरह बनाना है ना हमको। और ये जो 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास tan इनवर्स भी है, तो यहाँ पे भी tan इनवर्स है, tan इनवर्स भी है। हमेशा देखिए, किसी भी चीज को आप सिद्ध करिए तो पहले देखिए कि जिसके तरह हमको सिद्ध करना है वो सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध है कि नहीं। अगर नहीं उपलब्ध है, हम उसके तरह बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगती है, सोचते हैं कि कैसे सिद्ध करें। तो आपको सोचना नहीं है, बस उसी को देखकर किसको सिद्ध करना है और उसी के तरह हमको बना देना है, यही त्रिकोणमिति है, ठीक है। मतलब इसके तरह बनाना है हमको, हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे जिसकी तरह इसके तरह बने। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी ये सवाल आए तो आप रखिए x और a है ना, हम क्या करेंगे, माना x बराबर a tan थीटा, ठीक है। अब जैसे ही अब tan थीटा लिखे हैं ना, x बराबर a tan थीटा, आप अगर नहीं आपको समझ में आता है ना, तो ये सवाल जब भी आ जाए तो आप जान जाइएगा कि इसके जगह हमको क्या रखना है। जब भी सवाल को लगाना है हमको क्या रखना है, x इक्वल टू a tan थीटा रखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स x/a, तो आप इसको इसी तरह बनाने की कोशिश करिए, देखिए बन जाएगा। आप क्या करिए, ये जो है पहले a को x के पास भेजिए। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं, माना x इक्वल टू a tan थीटा लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे x/a की तरह बनाना है, यानी कि tan इनवर्स x/a की तरह बनाना है। देखिए हम कैसे बना के दिखाते हैं आपको। जैसे x लिखा है तो x ऐसे ही रख देंगे, और a को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x/a, हो जाएगा ना। अब बचेगा क्या, tan थीटा बचेगा। अब हमको बनाना है यार इस तरह, tan इनवर्स भी तो है यहाँ पे, tan इनवर्स है ही नहीं, तो थीटा बोलेगा तुम भी जाओ tan, तो ये भी जब tan आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। कोई भी चीज इधर से उधर आता है तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बाई में होगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा x/a, या आप हटा सके भी हटाते चलेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a। बचा क्या इधर, थीटा। देखिए इसके तरह बन गया कि नहीं, भले 3 यहाँ पे नहीं है लेकिन बना ना। तो हमको ऐसा ही बनाना है, सेट ऐसा बनाएंगे
कि इसके तरह ये भी बन जाए। यहाँ पे तो बन गया, कहीं कहीं नहीं बन पाता है, तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं। तो हम यहाँ पे मान क्या रखेंगे, माना x बराबर a tan थीटा, तो ये यहाँ पे नहीं रखना है, इसमें रखना है, इसको सॉल्व करके इसके तरह बनाना है। मैंने यहाँ पे डेमो दिखाया आपको कि ऐसे मान रखेंगे इसी की तरह, तो ये जब हल करेंगे ना तो इसी की तरह बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हिंट दिया है। अब देखिए क्या करेंगे हम, जहां भी x का मतलब x बराबर a tan थीटा का मतलब ये होता है कि x का जहां कहीं भी मान इसमें दिया है, जैसे x यहाँ पे लिखा है तो x की जगह ये रखेंगे, फिर एक्स क्यू यहाँ पे भी एक्स ही है, ऊपर भले 4 5 6 7 8 पावर कितना भी पावर हो, उससे नहीं मतलब है, एक्स लिखा है ना, तो जहां भी एक्स लिखा हो चाहे पावर कितना भी हो, हमें वहां ये लिखना है, ये कह रहा है। नीचे भी कहीं एक्स है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, आसानी से लिख लेंगे। तो जो भी चीज लिखा है उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले से लिखा है, मैं सोच रहा हूँ आपको शॉर्टकट बताऊं, जैसे वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि 2 ही क्वेश्चन बताया तब तो ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है, 5 क्वेश्चन कैसे कवर होगा। लेकिन मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 2 ही क्वेश्चन लेकिन बताऊंगा, इतना बेसिक से और इतना क्लियर बताऊंगा कि आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज है, tan इनवर्स ऐसे लिख लेंगे, tan इनवर्स। अब ऐसे करेंगे 3 मान भरते हैं, यहीं से चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ब्लैक पेन से भरना है। ये हो जाएगा 3a² x आ गया। अब देखिए x की जगह हमको क्या रखना है, a tan थीटा। जैसे ही x की जगह a जैसे ही रखेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपको तो ये सब पता होना चाहिए क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, ये क्लास 12th के लिए वीडियो है। तो इंटरमीडिएट में जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। जैसे ही a tan थीटा आप रखेंगे, a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a में a स्क्वायर में a से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a क्यूब, हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसे मिटा के आपको समझाने के लिए बस लिखा हूं। तो इसे मैं मिटा देता हूं, ये हो जाएगा a क्यूब tan थीटा, हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे भी रख के आप समझ जाएंगे, ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा बड़ा सा लाइन। अब ए क्यू, यहाँ पे तो x नहीं है, ए क्यू के पास तो कोई, ए क्यू के पास x नहीं है, तो उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब -3a x के जगह जैसे ही ये रखेंगे तो ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे a² रखेंगे और tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो जैसे ही रखेंगे ये हो जाएगा a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, जो कि आप रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। आप रख के देख सकते हैं कॉपी में, इतना तो कैलकुलेशन करिए आप, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब करना ये है, tan इनवर्स ऐसे रखेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या 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 कॉमन है। इन सभी सवालों में हमेशा कॉमन आता है। ऊपर देखिए 3 है तो यहाँ कहीं 3 है, नहीं है तो ऊपर 3 से तो कॉमन, नंबर से तो नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा लिखा है, यहाँ पे भी tan थीटा लिखा है, हाँ ये भी तो कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ए क्यू, यहाँ पे भी ए क्यू एकदम सेम सेम है तो इसको कॉमन लेंगे। तो ए क्यू ऊपर जैसे ही कॉमन लेते हैं, इसे मिटा दें और यहाँ पे लिखते हैं एक tan इनवर्स ए क्यू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या 3, जो भी कॉमन लेंगे ना वो हट जाएगा, बचेगा 3 tan थीटा माइनस इधर ए क्यू निकल गया तो इधर बचेगा tan क्यू थीटा, ये निकल ही गया। अब बचेगा क्या, अब इधर भी ए क्यू, इधर भी ए क्यू, इधर भी ए क्यू निकाल लीजिए। अब इधर बचेगा, इधर ए क्यू निकल जाएगा तो बचेगा क्या 1। जब भी कोई भी चीज कामा लिया जाता है ना, कामा का मतलब ये होता है भाग। जैसे ए क्यू यहाँ पे लिए तो ए क्यू में ए क्यू से भाग दें तो 1 बार में कट जाएगा, वही 1 लिखे हैं। फिर यहाँ पे ए क्यू से भाग दें तो ए क्यू कट जाएगा, 3 तो कटेगा ना, उसी तरह उतार देंगे। तो 3 ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए एक ही तो बेचारे कट जाएंगे, कट गए। अब देखिए, आप ध्यान से इस चीज को देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर tan क्यू थीटा, 3 tan a यानी कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या ये फार्मूला बन गया कि नहीं, आप बताइए, आप बताइए इसको कमेंट सेक्शन में किस चीज का फार्मूला है।
ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, सॉरी tan 3 थीटा का ये फार्मूला है। तो हम यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये किसका फार्मूला है? तो tan 3 थीटा का। तो इतने के जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan 3 थीटा। ये tan इनवर्स, इसको बाहर ही रहने देंगे, इसको ऐसे लिखते चलना। ये tan इनवर्स है, हम इसको tan इनवर्स लिख देंगे। अब ये हो जाएगा tan 3 थीटा, यानी कि tan 3 थीटा इक्वल टू होता है क्या? 3 tan a 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो इतने के जगह हम क्या लिख दिए? tan 3 थीटा लिख दिए। अब देखिए जब भी आप काटेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे भी प्लस tan थीटा लिखा है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो बचेगा क्या? 3 थीटा। अब ये बोल रहा है 3 थीटा हो गया, और हमको सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है। तभी आपको शुरू में ही समझाए थे। तो ये बोल रहा है थीटा का मान रखिए, तो थीटा का मान कहां से रखेंगे? यहीं से मान रखेंगे। जो x बराबर a tan थीटा लिखे हैं, इसको सोल्यूशन करेंगे। x बराबर क्या लिए थे? x बराबर a tan थीटा, यही ना लिए थे। तो इसको से थीटा का मान हमको रखना है यहाँ पे। तो थीटा ये है, थीटा का मान निकालिए। जिसका भी हमको मान निकालना है ना, उस मान को हमेशा अकेला रखना है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें अकेला करके दिखाएंगे कि अकेलापन होता क्या है। ये x है, तो क्या करना है? थीटा का मान निकालना है हमको, थीटा का मान रखना है, तो थीटा को अकेला करना पड़ेगा। जैसे x इधर अकेला है ना, यानी कि x का ये मान है टोटल, उसी तरह थीटा को अकेला करेंगे x की तरह। तो क्या करेंगे? x की जगह जाएगा a, यानी कि x बाई a। ये जो a इधर जाएगा तो हो जाएगा x बाई a। उसके बाद tan थीटा कहेगा, तुम भी जाओ, तो tan जब जाएगा इधर तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, जो आपके शुरू में ही आपको हम बताए थे सॉल्यूशन करने से पहले। tan इनवर्स x बाई a। अब बचा क्या? सिर्फ थीटा। ये सब तरीका है त्रिकोणमिति का। आराम आराम से किसी चीज को सीखेंगे ना, तो आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे आप। अब देखिए थीटा अकेला हो गया ना, यानी कि थीटा की जगह आप इतना मान रख सकते हैं। जैसे ही आप इतना का मान रखेंगे, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, तो 3 है आगे। उसके बाद क्या रखना है? tan इनवर्स x बाई a। देखिए ये प्रूफ हो गया कि नहीं? कितना आसानी से हम लोग प्रूफ कर दिए। ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया। मैं अब 2 ही क्वेश्चन बताया तो 20 मिनट, लगभग 18-19 मिनट का वीडियो बन गया है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रहने देता, कई लड़के बोरिंग हो जाते हैं। तो मैं 5-10 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, और मैं सोचूंगा थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँ, ठीक है? तो आप भी फास्ट पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इतना के लिए आज तो इतना ही रहने दीजिए। और मैं सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 30 मिनट का वीडियो हो ही। और मैं जितना मान के चलिए बोर्ड पेपर आपको होने वाला है, बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी 200 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है मैथ फिजिक्स में। 200 क्वेश्चन का टारगेट है, और ये 200 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर कुछ नहीं आप पढ़े हैं ना, बस मेरे वीडियो को आप देख लेंगे, आप पढ़ लेते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% चांसेस है कि आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। ये तो मेरा गारंटी, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा, हर चैप्टर से छांटूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो बार बार बोर्डेड में पूछे गए, जिनका वेटेज ज्यादा है बोर्ड में पूछने का, वही सारे क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करूंगा और आपसे बताऊंगा कि आप वही सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइए, निश्चिंत रहिए। मैथ में आप कुछ भी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो को देखिए, आप वही पढ़ के जाइएगा, आपको सारे चीज समझ में आएंगी। और ये मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक तरीका भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से उस सवालों को लगाना है, ठीक है? आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं, धन्यवाद।